डायग्नोस्टिक्स स्टेटस में। यहाँ पे अगर आपका एरर होगा तो वो यहाँ पे आपको मैसेज मेंशन कर देगा, यहाँ पे आपका मैसेज मेंशन हो जाएगा, whatever the error that will be occurring at that particular time, it will be mentioned. Right now अभी हमारा प्रोसेस पूरा का पूरा सही चल रहा है, ठीक है। ओके, एक चीज करते हैं और तो बाद में करते हैं। अभी डायग्नोस्टिक्स बफर में यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपके सिस्टम में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से हो रही है, साथ में ये भी आ जाएगा। प्लस अगर आपको अपने प्रोग्राम का साइकिल टाइम देखना है कि आपका प्रोग्राम कितना स्कैन साइकिल यानी कि कितने मिली सेकेंड्स ले रहा है एग्जीक्यूशन में, तो आप जाओगे यहाँ पे। राइट नाउ इसका है 150 मिली सेकेंड और मैक्स ये प्रोग्राम जाएगा 248 मिली सेकेंड का, जो अभी करंट में हमारे पास है। ये साइकिल टाइमिंग डायग्राम है। यहां से आप चेंज कर सकते हो मॉनिटरिंग टाइम मिली सेकेंड्स में। प्लस उसके बाद आपके पास अवेलेबल मेमोरी कितनी है सिस्टम के अंदर, वर्क मेमोरी, सिस्टम मेमोरी, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। तो लोड मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है इतनी, यूज हो रखी है इतनी, अवेलेबल कितनी बची उसके बाद शायद इतनी, टोटल इतनी है, फ्री इतनी है, ठीक है, 9 इतनी यूज हो गई, ये आउट ऑफ दिस इतनी यूज हो गई है। अब वर्क मेमोरी ये अब ये 0.22% यूज हुई है, 0.61%। रिटेंटिव मेमोरी हमने अभी किसी भी मेमोरी को रिटेंटिव मेमोरी नहीं बनाया है, सो ये एज इट इज ही है। तो यहाँ पे आके आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी मेमोरी कितनी यूज हुई है, कितनी आपके पास मेमोरी अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली यू कैन असाइन द मेमोरीज। अब डायग्नोस्टिक्स बफर का एक और सिस्टम दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे चेंज किया। सपोज इसको मॉनिटरिंग में ले लेते हैं सो दैट इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। 1 मिली सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 मिली सेकेंड मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया हुआ है। लेट्स चेक कि ऑनलाइन डायग्नोस्टिक्स में कुछ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसे करता हूँ सेव, गो ऑफलाइन, मॉनिटरिंग। अभी एरर तो नहीं है, ये शो नहीं करेगा यहाँ पे क्योंकि एरर तो कोई भी नहीं है। मॉड्यूल एग्जिस्ट बफर ओके है, ये भी सब ओके है क्योंकि एरर तो कुछ भी नहीं है। एरर देना पड़ेगा, एरर कैसे दूं? अच्छा, काउंटर्स का है एक एरर, ओके। एक ब्रांच ले लेते हैं, ओपन ब्रांच। कोई एरर आएगा क्या इसमें? अभी ये मैनुअली एरर दे रहा हूँ तो वो अभी नहीं पाएगा क्योंकि नॉर्मल एरर है। अगर चलते वक्त कोई एरर आएगा तो यहाँ पे दिखाएगा ये, अदरवाइज अभी तो एरर कोई, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैनुअली फॉल्ट डालने की यहाँ पे, वो अभी नहीं उठा रहा। जैसे कि ब्रांच ले ली मैंने, ओके। मेन चीज तो भूल ही गया करना, रिफ्रेश, कंपाइल। अब यहाँ पे एरर शो हुआ, अब हुआ शो एरर, रिफ्रेश रिफ्रेश। अब चेक करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। डायग्नोस्टिक्स में दिखाएगा, मॉड्यूल ओके, ये तो अभी ओके दिखा रहा है। मेमोरी नहीं, ऐसे नहीं आएगा। हार्डवेयर, इसीलिए तो हार्डवेयर की जरूरत है हमें। मैनुअली सिमुलेटर के साथ एरर अभी नहीं दिखाएगा, बट अगर आपके साथ कोई भी सिस्टम में फॉल्ट आता है या आपका सिस्टम रन नहीं कर रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो डायग्नोस्टिक्स में जाके, ऑनलाइन इन डायग्नोस्टिक्स में जाके डायग्नोस्टिक स्टेटस यहाँ पे आपको बता देगा कि मॉड्यूल कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है। डायग्नोस्टिक बफर में आपके पास डिटेल आ जाएगी, क्या क्या डिटेल्स हो रखी है और सीपीयू ने कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए हैं आफ्टर डाउनलोडिंग या वाइल डाउनलोडिंग या वर्किंग के दौरान। देन साइकिल टाइम आपके पास अवेलेबल हो जाएगा एंड देन मेमोरी का स्टेटस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा।
ठीक है, अभी हमने प्रॉफिनेट कोई भी नहीं लगाई है। प्रॉफिनेट मींस अगर इफ यू आर वर्किंग विद द हार्डवेयर ऑफ द पीएलसी, तो अभी प्रॉफिनेट कनेक्शन नहीं है, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे नहीं आएंगी। एज यू कैन सी, कोई भी डिटेल यहाँ पे उसकी नहीं आएगी। जैसे ही प्रॉफिनेट कनेक्ट होगी, यहाँ पे उसकी डिटेल भी आ जाएगी। फंक्शंस में जाके वी हैव एन ऑप्शन टू सेट द टाइम ऑफ द पीएलसी, जो भी हमारा सिस्टम टाइम है उसके साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कार्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिनेट नहीं लगी है तो प्रॉफिनेट का नेम असाइन कर सकते हैं, डिवाइस टाइप कर सकते हैं, प्लस पूरी पीएलसी को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। पूरी पीएलसी को फैक्ट्री रीसेट करके उसका आईपी एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट 1 है, तो हम इसे 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। इट इज डिपेंडिंग अपॉन अस कि हमने इसको कौन सा आईपी देना है, बट क्लास सेम ही रहेगी। ठीक है, अभी और फॉर्मेट मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड इसके साथ अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको कर नहीं सकते। देन आफ्टर दिस यू कैन चेक व्हाट इज योर आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम एक्सेसिबल डिवाइस में जाके। ठीक है, और देन आपके पास ये इसका शॉर्ट ऑप्शन है, ये चीज ओपन होगी और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आईपी एड्रेस क्या हुआ उसका। तो एक छोटे से फंक्शन थे डायग्नोस्टिक्स के, जो कि जरूरी है जानना कि अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ गया, चलते चलते कोई एरर आ गया, पीएलसी के मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप कहाँ चेक कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो डायग्नोस्टिक्स, ऑनलाइन डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोस्टिक स्टेटस, बफर, क्योंकि अभी पीएलसी का सारा मॉड्यूल प्रॉपर काम कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कि सॉफ्टवेयर की जो भी डायग्नोस्टिक्स है वो साथ के साथ जैसे हम कंपाइल करते हैं वहीं पे शो कर देता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे शो किया कि ये, अब मैं इसको अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बाहर नहीं जाना है, यहीं पे शो हो रहा है, इसलिए उसके डायग्नोस्टिक्स वहां पे नहीं शो करेगा। वट एवर द प्रॉब्लम दैट विल बी रिलेटेड टू योर हार्डवेयर, दैट विल बी अवेलेबल विद द ऑनलाइन इन डायग्नोस्टिक्स। चाहे वायर ब्रेक है, कोई वायर कट हो गया, कोई मॉड्यूल प्रॉपर से काम नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कोई पर्टिकुलर ब्लॉक मेमोरी प्रॉपर्ली असाइन नहीं है, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऑनलाइन इन डायग्नोस्टिक्स में। सो राइट नाउ वट एवर द प्रोग्रामिंग एरर्स आर देयर, वो हमें यहीं पे जैसे हम कंपाइल करेंगे वैसे ही हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे क्या एरर आ रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो विल सी यू टुमारो, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसे ट्राई करना, कल आते ही हम सबसे पहले ये करेंगे, क्योंकि कल हमें और भी काफी कुछ करना है। तो ये आते क्या है क्वेश्चन कि जैसे ही L3 ऑफ होगा, आफ्टर 2 seconds डिले, L3 विल अगेन टर्न ऑन फॉर नेक्स्ट 3 seconds and turned off. Simultaneously, L2 will turn on for next 4 seconds and then turn off. And L1 will again turn on for next 5 seconds and turned off. यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक और स्टेटमेंट बचता है, फिर देखते हैं कि टाइमर में हम लोग और क्या कर सकते हैं। देखो, starting when S1 is turned on, then load 1 will turn on for 3 seconds and then turned off. Simultaneously, L2, load 2 will turn on for next 4 seconds and then turned off. Simultaneously, load number 3 will turn on for next 5 seconds and then turned off. After 2 seconds delay, load 3 will again turned on for next 3 seconds and then turned off. Simultaneously, load 2 will turn on for next 4 seconds and then turned off. Simultaneously, L1 will again turned on for next 5 seconds and then turned off. यहां तक अभी आपको करना है। उसके बाद इसमें एक और स्टेटमेंट आएगी और फिर ये लॉजिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और बताऊंगा इसकी एप्लीकेशन कहां पे है। एक, हाँ, ये जो टाइमर है एक ही टाइमर आप यूज करोगे इसमें। ठीक है, ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट भी सुन लो, वो भी नोट डाउन कर लो, अगर आपका ये हो जाता है तो ट्राई करना। जैसे ही ये वापस L1 को ऑन करेंगे, ऑफ होगा, दैट मींस दैट L1 will again turned on for next 5 seconds and then turned off. Then after 2 seconds delay,
the whole process will repeat itself till the switch 1 is in on condition. जब तक S1 ऑन रहेगा तब तक ये फिर प्रोसेस अपने आप को रिपीट करता रहेगा। रिपीट का मतलब ये है कि जैसे ही ये दोबारा से ऑन होके ऑफ होता है उसके 2 सेकंड के बाद ये दोबारा से 3 सेकंड के लिए चलेगा, 4 सेकंड के लिए चलेगा, 5 सेकंड के लिए चलेगा। उसके 2 सेकंड के बाद फिर से ये 3 सेकंड के लिए चलेगा, ये 4 सेकंड के लिए चलेगा, ये 5 सेकंड के लिए ऑन होगा एंड देन ऑफ। फिर अगेन 2 सेकंड्स के डिले के बाद ये कंटिन्यूस एक लूप बन जाएगा, ये क्लोज्ड लूप सर्किट बन जाएगा हमारा। तो कंटिन्यूसली रिपीट करेगा जब तक I0.0 ऑन है। जैसे हम I0.0 को ऑफ करेंगे पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज द लास्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे टाइमर का जो मैक्स यूज होता है टाइमर का, या जो भी टाइमर के यूजेस हैं और जिस तरह की भी प्रोग्रामिंग टाइमर को लेके यूज होती है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है विद दिस सिंगल स्टेटमेंट कि हाउ टू यूज अ सिंगल टाइमर, हाउ टू डिस्टिंग्विश और डिवाइड द टाइम, हाउ टू प्रोवाइड different टाइम रीजन्स टू अ सिंगल आउटपुट। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही टाइम रीजन्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले वो 5 सेकंड जलता है, दूसरी बारी में 3 सेकंड जलेगा। यहाँ पे वो 4 सेकंड जलेगा, इसमें चलो फिर वापस से 4 सेकंड ही है, बट यहाँ पे पहले 3 सेकंड चल रहा था, अभी 5 सेकंड जल रहा है और दोनों ही टाइम अलग अलग है। ठीक है, तो हाउ टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइम रीजन्स टू अ सिंगल आउटपुट एंड हाउ टू रिपीट द प्रोसेस। क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे ही असेंबली लाइन खत्म होगी, वट एवर द प्रोसेस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, जैसे ही ये लॉट खत्म होगा देन उसके बाद ये फिर से पूरी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी। यहाँ पे एक नया बैच होगा, बैच के ऊपर फिर से दोबारा से चलेगा, ये लॉट पूरा खत्म हुआ, फिर वापस से प्रोसेस लगेगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट आता जाएगा वैसे वैसे चीजें होती जाएंगी, वापस से रिपीट होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, होती जाएंगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस एक क्लोज लूप में रहेगा। तो ये रिपीट होना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम एक टाइमर को रिपीट कराते हैं या किसी प्रोसेस को रिपीट कराते हैं, क्लोज लूप फॉर्मेशन बनाते हैं। तो ये था लास्ट उसका यूज टाइमर का। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड आगे के हमारे स्टेटमेंट्स रहेंगे, जो भी हम लोग आगे अगर इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो इसी स्टेटमेंट्स के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो विल रैप अप एंड विल सी यू टुमारो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है जाते जाते। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना है। वेरी गुड।